मथुरा जिले के एक छोटे से गांव बीरपुर में आज खास चहल पहल थी। हर गली में रंगीन झालरें टंगी थीं और घरों से पकवानों की भीनी खुशबू पूरे माहौल को और खास बना रही थी। गांव की बेटी, जिसे सब प्यार से पिंकी कहते थे, अब सरकारी अफसर बन चुकी थी। पिंकी अब एसडीएम थी और आज उसी की शादी थी। गांव के हर घर में खुशी का माहौल था। हर चेहरा गर्व से दमक रहा था। शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर थीं। मंडप फूलों से सजा था। बड़े बुजुर्ग गद्देदार कुर्सियों पर बैठे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए मस्ती कर रहे थे। लोकगीत गाए जा रहे थे, ढोलक बज रही थी। हर कोई एसडीएम मैडम का स्वागत करने को बेताब था। गांव की मिट्टी में आज एक अलग ही जश्न का रंग घुला हुआ था। शाम के करीब 4 बजे एसडीएम मैडम की गाड़ी गांव के बाहरी इलाके में पहुंची। चमचमाती एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैडम लाल जोड़े में सजी धजी थीं। माथे पर टीका, गले में हार, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर सजी गंभीर मुस्कान। उनके पीछे बारातियों की ओर गाड़ियां भी थीं। सब समय से मंडप पर पहुंचना चाहते थे क्योंकि शुभ मुहूर्त नजदीक था। लेकिन गांव के बाहर दरोगा अमित यादव ने एक अस्थायी चेक पोस्ट बना रखा था। हाल ही में ट्रांसफर होकर आए दरोगा साहब ने आदेश दिए थे कि सुरक्षा के नाम पर किसी को भी बिना जांच के आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चाहे वो कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। गाड़ी के ड्राइवर ने विनती करते हुए कहा, सर, गाड़ी में एसडीएम साहिबा हैं, शादी में जा रही हैं। लेकिन दरोगा ने रौब में आकर हाथ उठाते हुए कहा, वीआईपी हो या कोई भी, चेकिंग होगी। अंदर बैठी मैडम ने सब कुछ देख लिया। वो हल्के से मुस्कुराईं और दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गईं। भारी शादी के जोड़े में भी उनकी चाल में अफसरों वाली गरिमा थी। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, अब धीरे धीरे चेकपोस्ट के पास इकट्ठा होने लगे। हर किसी के मोबाइल कैमरे ऑन हो चुके थे। एसडीएम मैडम सीधा दरोगा के पास पहुंची और संयमित आवाज में बोली, आपकी ड्यूटी सराहनीय है दरोगा जी, लेकिन हर बात की एक प्रक्रिया होती है। वीआईपी मूवमेंट के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। दरोगा साहब ने अपनी टोपी सीधी करते हुए जवाब दिया, सरकार के आदेश है मैडम, जांच जरूरी है। मैडम ने गंभीरता से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और दरोगा के सामने लहराते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की एसडीएम हूं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि शादी के लिए निकली दुल्हन को ऐसे नहीं रोका जाता, खासकर जब सुरक्षा के सभी उपाय पहले से तय हैं। दरोगा के चेहरे का रंग बदलने लगा। भीड़ के बीच खुसर फुसर तेज हो गई। अरे देखो, अपनी बिटिया को ही रोक दिया पुलिस ने, कोई कह रहा था। कोई फोन पर अपने रिश्तेदार को बता रहा था, यहां तो बड़ा तमाशा हो गया भाई। मैडम ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रास्ता साफ कराइए, देरी होने से शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अब दरोगा के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बैरिकेड हटवा दिए। एसडीएम मैडम फिर से मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी और कार धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ने लगी। पीछे दरोगा साहब सिर झुकाए खड़े थे और भीड़ अब भी कानाफूसी कर रही थी। गांव में मंडप पर जैसे ही गाड़ी पहुंची, ढोल नगाड़े एक बार फिर जोर से बज उठे। बच्चों ने फुलझड़ियां जलानी शुरू कर दी। महिलाएं फिर से गीत गाने लगीं। एसडीएम मैडम मुस्कुराते हुए मंडप पर पहुंची और पूरे रीति रिवाज से फेरे लिए गए। लेकिन इस छोटी सी घटना ने शादी को हमेशा के लिए खास बना दिया। महीनों बाद भी गांव में किस्से चलते रहे कि कैसे अपनी ही बिटिया, जो अब एसडीएम बन गई थी, को दरोगा ने बीच रास्ते में रोक लिया था। शादी का वह माहौल जो चहकते जश्न से शुरू हुआ था, कुछ पलों के लिए ड्रामे के मंच में बदल गया था और फिर एक नई याद बनकर गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।